चलिए अब BTST STBT ट्रेड्स की तरफ बढ़ते हैं और जानेंगे उसके बाद फिर डीलिंग रूम में किन किन स्टॉक्स की चर्चा हो रही है। गावा जी बताइए, तेजी मंदी क्या ट्रेड? तेजी तेजी बिल्कुल। स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क फार्मा। ट्रेड कर रहा है 982। स्टॉप लगाना चाहिए 970, करीब 12 रुपया। टारगेट होगा करीब 1000 का। ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा में 1000 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड एनएमडीसी रहेगा, क्योंकि एनएमडीसी के अगर पैटर्न देखें तो अब ऐसा लग रहा है कि बॉटम बना है। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। एनएमडीसी के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 210 का स्टॉप लॉस लगाइए, 220 के टारगेट्स होंगे। ओके, एनएमडीसी। राजेश पालवे जी, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए, ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? फाइनेंशियल्स में फोकस है और हमें लगता है यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस को बाय करना चाहिए। यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है और स्टॉक में अगर टेक्निकल सेटअप देखें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिखा, और देखें तो हाउसिंग फाइनेंस और फाइनेंस कंपनी में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज पहले दिन, सीरीज के पहले दिन बनते हुए दिखा है। हमें लगता है श्रीराम फाइनेंस BTST पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। फ्यूचर्स में अपसाइड का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो आ सकते हैं वो करीब 2490 से 2510 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 2415 के आसपास। ओके, श्रीराम फाइनेंस। राजेश त्रिपाठी जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नज़र बैंकिंग स्टॉक्स पे है, इन पर्टिकुलरली स्मॉल टिकट साइज एयू फाइनेंस, RBL, बंधन, सिटी यूनियन बैंक। अच्छा ट्रैक्शन है यहाँ पे। तो एक अगर मुझे चुनना है तो थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी एयू बैंक। लुक एट एयू बैंक का चार्ट, मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा बन रहा है, शॉर्ट कवरिंग आ रही है। रादर जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है इसका कल का टारगेट 600 से लेके 610 का होगा। तो एयू बैंक बाय करे। करंट मार्केट प्राइस इज एट 585 इन फ्यूचर। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 577 का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक इंटरेस्टिंग ट्रेड। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगा। क्रूशियल 1100 के लेवल के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक क्लोज हो रहा है। थर्सडे के 17 में जो इसने अपने गेन्स गिव अप कर दिए थे लगभग ड्यूरिंग द इंट्राडे गेन्स, आज उसने वापस स्टॉक ने रिकवर कर लिए हैं। डेली चार्ट्स देखे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी है, काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे। अब लगता है कि स्टॉक एक मूव के लिए रेडी है। 1085 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1130 रुपए के टारगेट्स रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक पे। अपॉर्चुनिटी आईसीआईसीआई बैंक के। राजेश पालविया का भी ट्रेड ले सकते हैं हम, या हो गया? डायरेक्टर साहब बताइएगा। अच्छा, चलिए, सारे ट्रेड सामने आ चुके हैं। अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति उभर कर आ रही है। 22,470 के आसपास। तो आज 22,529 का लेवल जो हमने छुआ, उससे थोड़े से शाय हम जाकर टिक रहे हैं। वीरू, क्लोज तो वैसे अच्छा ही है, एक अच्छा मोमेंटम रहा है दिन भर कायम। हैशटैग क्लोज अच्छा है, बहुत अच्छा है। और देखिए, थोड़ा रिलायंस की जो प्रेजेंस थी वो आज नहीं रही, तो थोड़ा सा मैं खल रहा है। अदरवाइज आप हैशटैग क्रक्स क्या था, सुबह का पूरा जो रोल ओवर्स का डेटा था उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी मार्केट वाइड रोल ओवर अच्छा था, प्लस बैंक निफ्टी इस बार का सबसे स्ट्रॉन्ग आई थिंक इंडेक्स था जिसने रोल ओवर दिए। 84% रोल ओवर वर्सेस 74। नाउ सी, अब जरा बैंक निफ्टी को देखिए। आज तक 2 बजे हमारी क्या बात हुई थी? स्टे लॉन्ग 47,500 47,430 का जोन जब तक है, स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। बैंक निफ्टी पे हम डे हाई पे क्लोज हो रहे हैं। इट्स 47,626 एंड थैंक्स टू HDFC बैंक फॉर ए क्लोज अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका डेटा ड्यूरिंग द डे पूरे दिन सपोर्टिव था। 47,500 का पुट राइटर, 300, 200, 400 का पुट राइटर वो कन्विक्शन शो कर रहे थे। मेरे ख्याल से अभी भी लीडिंग इंडिकेटर हमारे लिए रहेगा बैंक निफ्टी। तो हम इसको कैरी करेंगे कल के लिए, स्पेशली बैंक निफ्टी। और निफ्टी पे याद रखिएगा 500 पे थोड़े से कॉल आइटर्स विजिबल है, बट मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देता। टिल द टाइम हम 300 और 400 के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, पर तो दोनों ही इंडस्ट्रीज पे हर्षता लॉन्ग्स को कल के लिए कैरी करेंगे। अगर आपके पास पोजिशनल है, याद रखिएगा पोजिशनल ट्रेड्स का मतलब यह है कि वी आर टेकिंग अ रिस्क एटलीस्ट फॉर 22,200, 22,200 का हम रिस्क ले रहे हैं। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, जैसे कि सुबह बात हुई थी,
47,000 पे पुट राइटर है और 47,050 से लेकर 46,700 के बीच में 3 एवरेजेस आते हैं, तो वहां तक का तो रिस्क हमें रखना पड़ेगा। बहरहाल हर्षदा, डाउ जोन्स फ्यूचर्स इस वक्त अगर आप देखें तो मेरे स्क्रीन पे इट्स आई थिंक प्लस बाय 110 पॉइंट्स, करीब 115 अंक ऊपर है। तो अभी एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर में कोई बहुत खराबी नज़र नहीं आ रही है और बैंक निफ्टी हर्षदा मेरे लिए एज ऑफ नाउ लीडिंग इंडिकेटर है। यतिन के बाद चलते हैं और बात करते हैं डीलर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यतिन, डीलर्स का फोकस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में, सबसे पहले एबी कैपिटल, जहां डीलर्स जो है बीटीएसटी की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम एबी कैपिटल की बात करें तो डीलर्स को लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ लॉन्ग बिल्डअप है और डोमेस्टिक फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। उनको लगता है कि स्टॉक 185 से लेकर 188 तक के लेवल्स दिखा सकता है, जहाँ तक कि अप्रैल सीरीज़ के फ्यूचर्स का सवाल है। इसके अलावा मेटल्स पे भी काफ़ी डीलर्स कंस्ट्रक्टिव हैं। हिंदुस्तान कॉपर तो ऊपर है ही, साथ में नैल्को में भी डीलर्स को लगता है कि यहाँ पोजिशनल खरीदारी कर सकते हैं 5 से 7% के ट्रेडिंग अपसाइड के लिए। इनफैक्ट नाल्को में काफ़ी सारे एचएनआईज बुलिश हैं और अप्रैल सीरीज में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिल रही हैं अक्रॉस द बोर्ड मेटल शेयरों में। तो मेटल्स में नाल्को और इन जनरल फाइनेंशियल्स में डीलर्स एबी कैपिटल की पसंदगी कर रहे हैं। एबी कैपिटल पर